जय श्री राम स्टूडेंट। तो आज फिर से कृषि ज्ञान अकेडमी चैनल पे हम सबका स्वागत है। हम लोग जो स्टार्ट किए अभी हम लोग 9th-10th बैच का सीरीज है ना, क्लास 9th-10th बैच का जो सीरीज है उसमें जो टॉपिक चल रहा है हम लोग का क्या, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो उसमें हम लोग आज लास्ट टॉपिक देखेंगे 2-4 वाले रैखिक समीकरण में ग्राफिकल मेथड या ग्राफिक। जितने भी अलजेब्रिक मेथड थे वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कौन कौन? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट है ग्राफिकल मेथड, जिसको हम लोग ग्राफ विधि बोलते हैं। उससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल जो मेथड होता है इसमें हम लोग करते क्या है कि जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद फिर इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं और इक्वेशन 2 के लिए। हालांकि इसके लिए हम लोग को ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मैं बोर्ड में ही उसको एजम्पशन करके स्केल पैमाना लेकर के बनाऊंगा। आप लोग ग्राफ पेपर में इसको ट्राई करें, ठीक है। ग्राफ पेपर में ही ज़्यादा एक्यूरेट हम लोग पॉइंट को मेंशन कर पाएंगे कोऑर्डिनेट पे। तो करते क्या है कि हम लोग जो सॉल्यूशन उसका 2 इक्वेशन रहेगा, उन दोनों इक्वेशन में से पहला इक्वेशन निकालेंगे। पहले इक्वेशन का पहले ग्राफ को प्लॉट करेंगे उस 4 कोऑर्डिनेट वाले में, फिर उसके बाद दूसरे इक्वेशन के लिए फिर से उसी 4 कोऑर्डिनेट में ही ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेथड। अब इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? स्टेप्स। पहला क्या है? ऑब्टेन द गिवन लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको हम लोग जनरल फॉर्म में ले आएंगे। जैसा a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 के फॉर्म में ले आएंगे। उसके बाद क्या करना है हम लोग स्टेप 2 में, प्लॉट द ग्राफ फॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जो ग्राफ है उसको हम लोग को प्लॉट कर लेना है दोनों इक्वेशन का। उसके बाद हम लोग के पास अराइजेस 3 केसेस, है ना। जैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे 3 केस हम लोग को प्राप्त होगा, 3 कंडीशन प्राप्त होगा। कौन कौन सा? कि अगर जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना, सभी लोग जानते हैं हम लोग x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। तो x का इधर प्लस वाला रहता है, पॉजिटिव वाला, इधर निगेटिव वाला। वैसे ही y का ऊपर में पॉजिटिव वाला और नीचे में निगेटिव वाला, ठीक है। तो अगर ग्राफ प्लॉट करने के बाद दोनों लाइंस के लिए जो ग्राफ हो वो इंटरसेक्ट कर जाए, है ना, लाइंस क्या हो जाए? इंटरसेक्ट करें या प्रतिच्छेद करें, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि जो 1 पॉइंट मिलता है हम लोग को वही कहलाता है क्या? उसका यूनिक सॉल्यूशन, या इसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अद्वितीय हल। समीकरण निकाय का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। दूसरा जो केस होगा, अगर लाइन प्लॉट की है हम लोग, लाइन को प्लॉट करने के बाद अगर पैरेलल लाइन आ जाता है, दोनों लाइन क्या हो जाए? समांतर हो जाए, पैरेलल हो जाए, उस केस में हम लोग को कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा और इसको हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं। अलग अलग कंडीशन हम लोग इसको देख चुके थे। तो जब भी पैरेलल लाइन होगा उस केस में क्या हो जाएगा? दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। थर्ड वाला है कि अगर पहला लाइन जो मिला है दूसरा लाइन को भी अगर प्लॉट करते हैं तो उसी के ऊपर कोइंसिडेंस हो जाए, मतलब समगामी हो जाए ना। जो लाइन्स है वो क्या हो जाए? समगामी हो जाए या समरेखीय, है ना। समरेखीय भी बोल सकते हैं इसको, समरेखीय। एक ही लाइन पे, एक ही रेखा पे दोनों हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अंततः अनेक हल, ठीक है। तो उस केस में उस दोनों इक्वेशन का कितना हल प्राप्त होगा? अनंत हल, अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसके जनरल मेथड। अब हम लोग तीनों केसेस का एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। सबसे पहले एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल, ठीक है। तो 2 इक्वेशन हम लोग के पास गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हम लोग का कि सबसे पहले इक्वेशन जो सिस्टम लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसको क्या कर लेना है हम लोग को? स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो पहले से ही ऑलरेडी ये जनरल फॉर्म में गिवन है।
तो हम लोग को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो y इक्वल टू मिल जाएगा हम लोग को 2x + 1, ठीक है। सेम वैसे ही इक्वेशन 2 से क्या मिल जाएगा, 2y = x + 8 या y = x + 8/2। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 के लिए टेबल ड्रॉ करना है। टेबल में कैसा रहेगा, x y = 2x + 1 और x, y। तो जो भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें मिनिमम 2 वैल्यू हम लोग को लेना है, कंसीडर करना है। आप ज्यादा भी ले सकते हो, 3 भी वैल्यू ले सकते हो, मतलब मिनिमम 2 इसलिए क्योंकि जो ग्राफ है वो अच्छे से प्लॉट हो सके, ठीक है। तो सपोज x की वैल्यू ये यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए हम लोग के पास y का मिल गया है 2x + 1। तो इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग कि x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज x = क्या रखें, 0। तो यहाँ जब रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 × 0 + 1 यानी क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा 0 और y की वैल्यू 1, ठीक है। दूसरा केस x = 3 ले लेते हैं तो y = आ जाएगा 2 × 3 + 1, तो ये आ जाएगा 7। ये मिल गया हम लोग को 3, 7। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब इधर ग्राफ में हम लोग प्लॉट करते चलते हैं। दोनों साइड ले लेंगे, प्लस या माइनस है तो उसके लिए ये x एक्सिस है और इधर y एक्सिस। थोड़ा सा लंबा ले लेंगे, y एक्सिस, ठीक है। तो इधर हो जाएगा यहाँ पे सेंटर ऑफ ऑरिजिन, मूल बिंदु 0 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इधर सेम वैसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 और लास्ट में इसको हम लोग को क्या करना है, आपको जब ग्राफ में प्लॉट करोगे तो यहाँ पे स्केल ले लेना है ना, स्केल या पैमाना। पैमाना में हम लोग को क्या लिख लेना है, ऑन x एक्सिस 1 ब्लॉक इक्वल टू 1, y एक्सिस पे भी वही लिख लेना है, ऑन y एक्सिस 1 ब्लॉक इक्वल टू, ठीक है। वो जो डब्बा रहता है ग्राफ में ऐसा बना रहता है आप लोग के, है ना, ग्राफ पेपर देखोगे आपको ऐसा बना रहेगा, है ना। तो ये जो बीच वाला डब्बा है इसको हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, वो हम, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला वाला राइट में क्या आया है, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, मतलब पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग पॉइंट 0, 1। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है 3, 7। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। तो यहां से इसको आपको अच्छे से सीधा मैच कराना है, तो ये आ जाएगा हम लोग का 3, 7। अब इसको फ्रीली स्केल से नहीं करना है, हैंड फ्रीली हैंड से करना है। फिर हैंड से कितना हो जाएगा ये y, इसको मैच करा देंगे हम लोग। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन किसके लिए, पहला वाला 2x - 1 + 1 = 0। इक्वेशन 1 या लाइन 1 के लिए हम लोग बोल सकते हैं, देखा 1। नाउ सेकेंड वन आ जाते हैं। दूसरे वाले इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे 2y = x + है, तो यहाँ से 2 अपॉन में आ जाएगा y = x + 8/2 और
फिर से वही टेबल बना लेंगे हम लोग, है ना। ये टेबल हम लोग को दोनों इक्वेशन के लिए सेपरेट बनाना है, अलग अलग। इक्वेशन 1 के लिए टेबल, फिर इक्वेशन 2 के लिए हर इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन 2 के लिए क्या आएगा, x, फिर y इक्वल टू x प्लस 8/2 x कॉमा y। फिर यहाँ भी हम लोग वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 0 प्लस 8/2 यानी कि 4, क्या आ जाएगा 0, 4। अब दूसरा वैल्यू हम लोग रख देते हैं, x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 8 अपॉन में 4 प्लस 8/2 यानी 12/2 यानी कि 6, ये हो जाएगा 4 कॉमन 6। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग को वैसा ही रखना है जो कि पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, मतलब हम लोग को इंटीजर में आना चाहिए वैल्यू, है ना। हम लोग को ऐसा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पॉइंट में आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा हमको प्लॉट करने में, इसलिए हम लोग को ऐसा वैल्यू लेना, भले ही माइनस में क्यों ना आए लेकिन इंटीजर में होना चाहिए, ताकि हम लोग उसको ग्राफ में प्लॉट आसानी से कर सकें। तो अब दूसरे वाले इक्वेशन के लिए फिर से 0 और 4, 0 और 4 कहाँ पे होगा, ये यहाँ आ गया आपका 0, 4। दूसरा है 4, 6, तो ये 4 है और 6। यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 4, 6। अब दोनों को मिला देते हैं हम लोग इक्वेशन को, ये हो गया हम लोग का सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन क्या था, x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, या फॉर लाइन 2 या इक्वेशन 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, समीकरण 2 के लिए। और दोनों लाइन क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। वही चीज था यूनिक सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, आगे के हल में दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे या प्रतिच्छेद करेंगे। तो जहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग को नोट डाउन कर लेना है, और ये पॉइंट क्या है, 2, 5। तो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ लिख लेंगे थोड़ा सा कि we have seen from above graph both lines are intersect to each other, है ना। दिए गए ग्राफ से हमें यह प्राप्त होता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही उसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। हेंस लिख लेंगे, हेंस डिजायर्ड सॉल्यूशन या अभिष्ट हल क्या होगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5, ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। 2 है और दोनों लाइन क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, तो कौन सा हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, वन सॉल्यूशन या अद्वितीय हल होगा कब, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं अगला कंडीशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ये किसका है, नो सॉल्यूशन या कोई हल नहीं। तो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन x माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गिवन है। सबसे पहले इक्वेशन को हम लोग को अगर जनरल फॉर्म में नहीं दिया है तो हम लोग को जनरल फॉर्म में उसको फाइंड आउट कर लेना है या उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद क्या कर लेना हम लोग को, दोनों से y की वैल्यू निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, y को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x प्लस 6, ये पहला इक्वेशन के लिए आ गया। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, 2y को उधर कर लेंगे तो 2x प्लस 2 और 2 नीचे आ जाएगा तो y इक्वल टू 2x प्लस 2 मिलते हैं। और दोनों के लिए जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, टेबल बना लेते हैं, x और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 6 और यहाँ x कॉमा y। अब वैल्यू पुट करते हैं तो x इक्वल टू हम लोग रख लेते हैं क्या, 0, तो क्या मिल जाएगा 0 प्लस 6 यानी कि 6। तो क्या मिला हम लोग को, x की वैल्यू 0 है
तो y की वैल्यू 6। ठीक, अच्छा सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा x माइनस 6 होगा, है ना, x माइनस 6 थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, 6 माइनस, तो 0 और माइनस 6। दूसरा है x की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 8, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 यानी कि 2, ये मिल जाएगा 8, 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये 8 क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो -6 में था, तो अगर बड़ा वैल्यू लेंगे तभी वो पॉजिटिव में आएगा, नहीं तो अदरवाइज हम लोग का जो ग्राफ होगा वो सिर्फ माइनस कोऑर्डिनेट वाला में ही बनेगा। तो उससे अच्छा है कि ये हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे और ठीक है ना। नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसके लिए आप टेबल प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 2x + 2 अपॉन में 2, x की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 0, तो क्या मिल जाएगा 0, 2 × 0 + 2 अपॉन में 2, 2/2 यानी कि हो जाएगा 1, तो 0, 1। दूसरा हम लोग ले लेते हैं इसमें 4, तो ये हो जाएगा 2 × 4 + 2 अपॉन में 2, तो 4 2 8 और 2 10, 10/2 यानी कि 5, ये हो जाएगा 4, 5। तो दोनों के लिए हम लोग को पॉइंट मिलेगा। अब ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। ग्राफ को ध्यान रखना है क्योंकि इसमें माइनस और प्लस दोनों है, हम लोग को ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, x एक्सिस और इधर y एक्सिस। अब यहाँ पे 0, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर स्केल लिखना बहुत जरूरी है, पेपर में आपको स्केल पैमाना जो आप डिसाइड कर रहे हो उसको लिखना वहाँ पे जरूरी है। क्या कैसे वही लिखेंगे, ऑन x एक्सिस क्या लिखेंगे 1 ब्लॉक = 1, और ऑन y एक्सिस 1 ब्लॉक = 1। ठीक है, x एक्सिस पर एक बड़ा डब्बा बराबर 1 और y एक्सिस पर एक बड़ा डब्बा बराबर 1, इसको लिख लेना है। अब ग्राफ को प्लॉट करो। ठीक है, तो ग्राफ सबसे पहला वाला क्या है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -6, मतलब यहाँ कहीं होगा, ये हो गया आपका 0, -6। पॉइंट को हम लोग को शो करते जा रहे हैं। दूसरा है x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2, वहां पे 8, अब इसको मैच करा देंगे। लाइन आपको सीधा ड्रॉ करना है, हाँ स्केल से नहीं करना है, फ्री हैंड स्केचिंग करना है। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे कौन सा इक्वेशन के लिए है ये, x - y - 6 = 0। ठीक है ना। सेकेंड वाले में क्या है, x = 0 है तो y = 1, x = 0 और y = 1, मतलब यहाँ 0, 1। दूसरा है 4, 5, तो 4 और 5, प्रोसेस को सीधा कर लेंगे।
ये हो गया हम लोग का सेकेंड लाइन के इसके लिए 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हम लोग को दिख रहा है कि दोनों लाइन जो है वो क्या है, यानी कहेंगे कि फ्रॉम एवर ग्राफ है ना, वी हैव सीन दैट बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। ग्राफ के अनुसार दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, समांतर हो रही है ना। लिखेंगे सिंस both lines are parallel, hence system of linear equation है क्या, क्या होगा, नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। लिख लेंगे यहाँ पर क्या, क्योंकि है ना, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं, अतः दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखना है, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं इसलिए दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गए। अब एक लास्ट फर्स्ट कंडीशन उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट केस है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या अंततः अनेक, है ना, लास्ट वाला कंडीशन। तो फिर से एग्जांपल, दो इक्वेशन दे दिया है 2x + y - 1 = 0 और 4x + 2y - 2 = 0। तो फिर से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू y इक्वल हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 जो है प्लस में आ जाएगा और 2x जो है माइनस में। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरे इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 2y = 2 उधर जाएगा तो प्लस में और 4x उधर जाएगा तो माइनस में, -4x, y इक्वल हो जाएगा 2 - 4x अपॉन में। तो ये हम लोग को दोनों इक्वेशन से y के लिए सॉल्यूशन निकाल लेना है। अब इस जो y के सॉल्यूशन आया है उसको यहाँ पर टेबल में बना लेना है। 1 - 2x और यहाँ पर रहेगा 2 - 4x अपॉन में 2। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में सपोज x की वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, 1 - 2 × 0 यानी कि 1। तो x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू आना है 1। ठीक है, दूसरा अगर 3 रखते हैं, ठीक है, तो 3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 - 2 × 3 तो -6 + 1 तो -5, 3, -5 ये दो वैल्यू मिल गया हम लोग को। दूसरे वाले इक्वेशन के लिए x = 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, y = यहाँ 2 - 4 × 0 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 0, 2/2 यानी कि 1, तो 0, 1। और दूसरा इसमें रख लेते हैं 3, तो 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 - 4 × 3 अपॉन में 2। क्या मिल जाएगा हम लोग को, 12, 2 -10/2 यानी कि -5। तो यहाँ फिर से मिल जाएगा हम लोग को 3, -5। अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम लोग दोनों के लिए। तो ग्राफ में x एक्सिस और इधर y एक्सिस 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक की वैल्यू आया है तो 5 तक की लेना है, ज्यादा तो प्लॉट करेंगे 1 माइनस में -2 -3 -4 -5। ये डिस्टेंस को ध्यान रखना है हम लोग को, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए।
है ना। स्केल जो हम लोग लेंगे यहाँ पे, स्केल या पैमाना, पैमाना जो लेंगे हम लोग वो क्या, एक्स एक्सिस पर क्या, एक बड़ा डब्बा या बड़ा बॉक्स इक्वल टू 1, वैसे ही वाई एक्सिस पर एक बड़ा बॉक्स इक्वल टू 1। तो ये हम लोग को जो लेना है डिस्टेंस चारों कोऑर्डिनेट पे, चारों लाइन पे, एक्सिस पे, वो सेम इक्वल लेना है ताकि हम लोग को ग्राफ में गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर अलग अलग डिस्टेंस को अगर हम लोग ले लेंगे तो फिर ग्राफ जो है रॉन्ग आएगा, है ना, गलत ग्राफ प्लॉट होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अच्छा इधर भी 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। तो पहला इक्वेशन 1 के लिए 0,1, तो 0,1 मतलब यहाँ मिलेगा, तो लिखते चलते हैं। और 3, -5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -5 यहाँ। चलो ये 3, -5। अब इसको ऐसे हम लोग को इसको सीधा करना है, बस स्केल से नहीं करना है, बट सीधा होना चाहिए, है ना। लाइक ये हो गया इक्वेशन 1। कौन सा इक्वेशन था ये, 2x + y - 1 = 0। अब दूसरे वाले के लिए तो फिर से देखो, दूसरे वाले में क्या है 0,1, ये भी यही आएगा, दूसरा वाला भी 0,1, दूसरा है 3, -1, ये भी आ जाएगा आप लोग का सेम वहीं पे 3, -1। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डॉटेड लाइन से कर देंगे। डॉटेड लाइन से करते हैं, इसको थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि अलग से मेंशन करके बन जाए हम लोग। तो उसी लाइन के ऊपर जाएगा और डॉटेड लाइन करेंगे। ये हो जाएगा इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 2 क्या था, 4x + 2y - 2 = 0। तो ग्राफ जो है उससे हमको क्या समझ में आ रहा है, यानी लेंगे क्या, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है, समगामी या समरेखीय हैं, अतः दिए गए समीकरण निकाय का क्या होगा, अनंततः, है ना, अंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, ग्राफ से क्या हम लोग को दिखाया गया है कि दोनों जो लाइन है वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंस है या संगामी है या समरेखीय है। और इस केस में हम लोग देख चुके हैं कि क्या होता है, उसका सॉल्यूशन अंततः अनेक हल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तीनों कंडीशन देख लिए किसका, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड लोग को शेयर करें। तो इस तरीके से हम लोग का क्लास 10 का एक यूनिट या एक चैप्टर बोले उसको फिनिश होता है क्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण या 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो इसके सारे क्वेश्चन, सारे मेथड हम लोग देख चुके हैं और जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसका भी सॉल्यूशन हम लोग बना चुके हैं। अब इसके बाद भी अगर इस टॉपिक से, अगर इस चैप्टर से आप सबको किसी को भी अगर कोई डाउट होता है या कोई कंफ्यूजन है तो आप उस एक्सरसाइज के उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर फलाना क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चन का वीडियो हम बना करके अपलोड कर देंगे, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, है ना, एनसीईआरटी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीजी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो,
अदरवाइज किसी भी इस टॉपिक का होना चाहिए। हम लोग टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं, टॉपिक जो पढ़ते जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को हम प्रोवाइड कराते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और एक चीज और मसालेदार ट्रिक बचा हुआ है, क्या मसालेदार कंटेंट, ये है कि अभी तक है ना, अभी तक स्टूडेंट हमने जितने भी मेथड पढ़ाए हैं या जितने भी वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, उस वीडियो को आप लोग देख रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और वीडियो देखते जाइए आप लोग। और एक चीज और, अगर वीडियो में कहीं भी आपको कोई डाउट होता है ना, कि क्या कुछ समझ में नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, कुछ मिस्टेक्स हो गया होगा अगर गलती से, सपोज, वैसे तो हमने ध्यान रखा है, बाय द वे कहीं मिस्टेक हो गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि को नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।